मुबीन, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर प्रोग्राम मुबैना बेसाख्तियाँ या मनपसंद पॉलिसी अहम इंकिशाफात मंजर आम पर। पंजाब में 50,000 से ज्यादा कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की भर्ती निजी कंपनियों के जरिए की गई। मुकम्मल आउटसोर्सिंग मॉडल भी अपनाया गया। 3 अरब 20 करोड़ रुपए से जायद के टैबलेट्स सरकारी खजाने से खरीदे गए। अमला सरकारी मुलाजिम नहीं। हुकाम महकमा प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक अरबों रुपए के इस फ्लैगशिप मंसूबे में शफाफियत और मौसर निगरानी की जा रही है। आपको बता रहे हैं कि मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर प्रोग्राम मुबैना बेसाख्तियाँ या मनपसंद पॉलिसी अहम इंकिशाफात मंजर आम पर। पंजाब में 50,000 से ज़ायद कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की भर्ती निजी कंपनियों के जरिए मुकम्मल आउटसोर्सिंग मॉडल अपनाया गया। 3 अरब 20 करोड़ रुपए से ज़ायद के टैबलेट्स सरकारी खजाने से खरीदे गए। अमला सरकारी मुलाजिम नहीं था। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रसा से। हसन, अपडेट कीजिएगा, जब भी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है उसके बाद इस तरह के मामला देखने में आते हैं, जिस तरह से अभी आया है कि मुकम्मल आउटसोर्सिंग का मॉडल अपनाया गया लेकिन जो टैबलेट्स थे वो सरकारी खजाने से खरीदे गए। ये क्या इसके हवाले से तफसीलात आपके पास मौजूद हैं? देखिए, महकमा सेहत और आबादी पंजाब का बहुत ज्यादा इसकी तशरीह किया गया। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर प्रोग्राम अब सवालात की जद में आ गया है। सरकारी दस्तावेजात और दीगर डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक फील्ड से मिलने वाली मालूमात के भी मुताबिक प्रोग्राम को कमजोर मनसूबाबंदी, भारी माली बोझ और इंतजामी मसाइल का सामना हो सकता है। ये प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत कम्युनिटी सतह पर सेहत की बेहतरी के लिए शुरू किया गया था और इसका मकसद एहतियाती सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाना और घरेलू सतह पर सेहत की निगरानी बेहतर करना था। तमाम सामने आने वाली तफसीलात से जाहिर होता है कि प्रोग्राम का डिजाइन महंगा और मुमकिन तौर पर कमजोर रहे हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक CHI मॉडल मुकम्मल तौर पर आउटसोर्सिंग पर मुबनी है और निजी कंपनियों को पंजाब भर में 50,000 से ज्यादा कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की भर्ती, निगरानी और तनख्वाहों की अदायगी का जिम्मेदार बनाया गया और बिडिंग दस्तावेजात के मुताबिक इंसानी वसाइल की मुकम्मल जिम्मेदारी थर्ड पार्टी वेंडर्स पर है। ताहम यहाँ पर एक बड़ा तजाब ये सामने आया कि अमला निजी कंपनियों के जरिए फराम किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत ने इन्हीं एहलकारों के लिए यूनिफॉर्म्स, बैग टैग्स और डिजिटल टैबलेट्स खुद खरीदे हैं। इस मकसद के लिए अलग टेंडर्स भी जारी किए गए। हालांकि ये CHI सरकारी मुलाजमीन नहीं बल्कि निजी कंपनियों के अमले पर मुश्तमिल है और माहिरीन के मुताबिक ये तरीकाकार गैर मामूली है। आमतौर पर आउटसोर्सिंग मॉडल में अमला फराम करने वाली कंपनी मुकम्मल सामान जैसे डिवाइसेज और यूनिफॉर्म वगैरह फराम करती है, लेकिन इस प्रोग्राम में महकमा सेहत तो आबादी खुद आलात खरीद रहा है, जबकि वेंडर्स को माहाना मैनेजमेंट फीस भी अदा की जा रही है। यहाँ पर भी एक बड़ा तजाद सामने आया है। इसी वजह से एक आम सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर CHI की फरामी और इंतजाम थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी है तो हुकूमत ने निजी अमले के लिए अरबों रुपए के टैबलेट्स और यूनिफॉर्म क्यों खरीदे? वेंडर्स को ये सामान फराम करने का पाबंद क्यों नहीं बनाया गया? और ये मिला जुला मॉडल एहतिसाब को कमजोर और अखराजात को बढ़ाता है और माली एदाद और शुमार भी प्रोग्राम के बड़े हुजम की निशानदी करते हैं। फी CHI माहाना लागत तकरीबन 70,000 से 75,763 रुपए है, जिसमें वेंडर चार्जेस शामिल हैं। मनसूबाबंदी के मुताबिक इस प्रोग्राम पर सालाना इंसानी वसाइल पर खर्च 25 से 28 अरब रुपए से तजावज कर सकता है, जो इसे सूबे का महंगा तरीन प्रोग्राम में शामिल हो जाएगा। हुकूमत ने 3 अरब 20 करोड़ रुपए से जायद मालियत के टैबलेट्स खरीद चुकी है, जबकि यूनिफॉर्म, तरबियत, निगरानी और दीगर अखराजात इसके अलावा है, इससे हटकर है। जो अगर देखा जाए तो जो मरियम नवाज का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, उस पर बेशुमार सवालात उठते हैं। वो मुबैना बेजाब्तियों के हवाले से सवालात सामने आ रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर प्रोग्राम शुरू करने से पहले मुकम्मल लागत और फायदे का वाज़ेह तजिया सामने नहीं आ सका और फील्ड से आने वाली रिपोर्ट्स में भी तशवीश बढ़ रही है। अगर अमला फराम करना निजी कंपनियों की जिम्मेदारी है, मगर इतलात के मुताबिक तमाम इजला में मतलूबा तादाद में CHI फराम करने में मुश्किलात का शिकार है और बाद जगहों पर जिली जो हुकाम है उनसे गैर रस्मी तौर पर कहा गया कि वो थर्ड पार्टी के लिए अफरादी क़ुव्वत तलाश करने में मदद करें और आउटसोर्सिंग मॉडल के खिलाफ इसको करार दिया जा रहा है। और पाकिस्तान में माजी के तजर्बात की बुनियाद पर यह खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि बाद आउटसोर्स मुलाजिमीन को मुकम्मल तनख्वाह नहीं मिलती, जबकि वेंडर ज्यादा मार्जिन। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए।